हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। हम लोग लॉजिक एंड प्रूफ की बात कर रहे हैं। हमारा तीसरा कंडीशन है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोपोजिशन को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जो भी स्टेटमेंट अगर दिया गया है ट्रू, उसको हम कोशिश करेंगे फॉल्स करने की। हम मानेंगे कि वो फॉल्स है और फिर हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो फॉल्स साबित हो जाए। अगर साबित हो जाता है तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन सही है, इसका मतलब हमारा प्रूफ गलत है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद अगर हम पाते हैं कि नहीं, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन के बाद भी हमारा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब है कि हम आसानी से प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ क्या कहता है कि वी एज्यूम दैट Q इज फॉल्स। हम ऐसा मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो P ट्रू है, लेकिन इसको हम फॉल्स मानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये स्टेटमेंट है P इम्प्लाई Q, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स अगर है, Q को अगर हम फॉल्स मान लें तो ये फॉल्स होगा। लेकिन स्टेटमेंट जो हमारे पास दिए गए होंगे वो तो ट्रू केस के कंडीशन के आधार पर होता है। P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। लेकिन चूंकि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ हमको करना, कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर हम प्रूफ करेंगे, तो इसको हम फॉल्स मानेंगे। और इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानने का मतलब है कि हम कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्यू अगर फॉल्स हो जाए तो आसानी से हम मान सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखिए क्या कहता है कि वी एज्यूम दैट द क्यू इज फॉल्स, मतलब निगेशन ऑफ क्यू की हम बात करेंगे। क्यू की बात हम नहीं करेंगे, इसमें हम मान के चलेंगे क्यू इज फॉल्स। Then by logical arguments we arrive at situation where negation of Q implies a contradiction. This can happen only where negation of Q is false, which implies that Q must be true. अगर negation of Q false है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि Q must be true और हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब देखिए कंडीशन क्या है। जैसे एक स्टेटमेंट है हमारे पास, P रिप्रेजेंट करता है 3x + 2 इज ऑड, देन Q इज ऑड। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है 3x + 2, इसको हम क्या मान रहे हैं? ऑड है। Q का स्टेटमेंट क्या कहता है? x इज ऑड। अब देखिए स्टेटमेंट यहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q मतलब क्या है कि x इज नॉट ऑड। नॉट ऑड मीन्स x इज इवन। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि x इज इवन। अब इसके आधार पर हम अपने प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। x इज इवन। अब x अगर इवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि s = 2a। 2 के मल्टीपल में होगा। अगर इवन है तो 2 के मल्टीपल में होगा। कोई भी नंबर हो 2 से तो जरूर डिवाइड करेगा। तो अगर x = 2a हम लिख दें तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? P क्या कहता है जरा देखिए। 3x + 2 इज इक्वल टू, x को अगर 2a हम ले लें तो 3 × 2a + 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो क्या ये 3a + 1 हो जाएगा। इसको हम सीधे सीधे तौर पर ले लें। अब इस पूरे स्टेटमेंट को आप जरा सा देखिए, इसको कोई भी एक इक्वेशन आप ले लें, मान लेते हैं इसको हम b मान लें, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2b। और 2b अगर है, इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट मतलब 3x + 2 मस्ट बी इवन। ये तो यहां प्रूफ हो जाता है कि अगर हमने x को इवन लिया है
तो 3x प्लस 2 मस्ट बी इवन। यदि ये इवन है तो ये भी इवन है, लेकिन ये इवन है नहीं, ये क्या है, ऑड है। x ऑड है, हमने फॉल्स ट्रीट किया, हमने फॉल्स माना इसको, इसलिए हमने लिया इवन। तो यदि ये इवन है तो ये भी इवन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ऑड है। हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि x अगर इवन हो तो ये ऑड होगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, हमारा स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस x इज ऑड, देन 3x प्लस 2 इज ऑड। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3x प्लस 2 इज ऑड ओनली व्हेन x इज ऑड। अगर x ऑड होगा तभी एक 3x प्लस 2 ऑड होगा। तो P इंप्लाइज Q वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट है। कंक्लूजन हम इसके आधार पर निकालें तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। हमने टेस्ट कैसे किया, बाय द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ। हमने पहले x के वैल्यू को इवन मान करके ट्राई करने की कोशिश की कि ये ऑड हो सकता है, नहीं हुआ, इवन है। तो यदि ये ऑड के बदले इवन हमने माना तो ये भी इवन है। इसका मतलब है कि अगर हमने निगेशन ऑफ Q माना था, तो अगर इसको ऑड मानेंगे तो ये भी ऑड होगा, इवन नहीं हो सकता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल प्रूफ का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब जरा सा दूसरे क्वेश्चन पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट वही है हमारे। अभी केवल हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जरा सा देखिए, शो डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट में हम ये मान के चलेंगे कि नंबर √2 इज ए रेशनल नंबर, मान के चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है, कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर प्रूफ करना है। तो हम क्या मानेंगे, √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स क्या हुआ कि √2 इज इक्वल टू x/y, x/y के फॉर्म में होगा तभी तो रेशनल नंबर हम मानेंगे। और एक बात और भी हम रखेंगे कि x एंड y हैज नो कॉमन फैक्टर। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, यही स्टेटमेंट हमारे होंगे। अब जरा इसको आप गौर से देखें, हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में। तो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू x/y स्क्वायर। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, 2 इज इक्वल टू x² / y स्क्वायर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमको मिला। लेकिन हमें अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन पर जरा विचार करें। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि x जो नंबर है वो कोई इवन नंबर हो, इवन या ऑड, यही तो हो सकता है। तो अब हम ऐसा मानते हैं कि x कोई इवन नंबर है। जरा गौर कीजिए कि x अगर इवन नंबर हुआ तो ठीक वही 2 मान ले k के फॉर्म में हम तोड़ दें तो 2k के फॉर्म में होगा। यदि ये ऐसा है तो x² इज इक्वल टू 2k² और 2k² मीन्स 4k²। तो ये 2 के मल्टीपल में है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2k²। अब जरा सा इस इक्वेशन की तरफ बढ़ें। x को हमने अभी इवन माना है, या 2 के मल्टीपल में है। इस x के वैल्यू को हम y में जरा पुट करने की कोशिश करें। 2 इंटू
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4k²। 4k² क्या है? y है, इसका स्क्वायर करते हम। अब यहां पर आप कुछ भी करें तो दिस नंबर इज ऑल्सो इवन, इसी से प्रूफ हो जाता है। अब 4 में कोई भी नंबर आप लें, लेकिन 2 के मल्टीपल में है तो ये भी तो इवन है। अब देखिए कहना क्या चाहते हैं हम कि x एंड y हैज नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां अगर हमने इवन माना है तो x और y में 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर नहीं है। अब यहां पर ऐसा अगर हम करें तो ये प्रूफ हो जाता है कि सो डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इवन है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर होने का मतलब है कि 2 के मल्टीपल में ही होगा, इसके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे स्टेटमेंट से कि √2 इज रेशनल नंबर। तो कंक्लूजन फाइनली क्या होगा कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह के मैथमेटिकल प्रूफ को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ में अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, इसको जरा हम मिटा लें। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा गौर से देखें। सो डेट फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ x³ + 4x इज इक्वल टू 0 देन x इज 0। अब यहां पर हम ऐसा ले सकते हैं कि P इंडिकेट x³ + 4 इज 0 और Q स्टेटमेंट क्या कहता है, x इज इक्वल टू 0। यही दो स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ P देन Q। हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, इसको निगेशन ऑफ U के स्ट्रक्चर में अगर हम ले जाएं तो हम बोल सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। कोई दूसरा रियल नंबर होगा, कोई नंबर होगा। अब अगर ऐसा नंबर है तो जरा सा देखिए तो P का स्टेटमेंट क्या कहता है, x³ + 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ आप देख लें। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² + 4, देखिए यहाँ पर x है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, 4x। तो x² + 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन तो हो गया, हमने मान लिया x 0 नहीं है, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ का स्टेटमेंट के हिसाब से x 0 हो रहा है, उसको हम इग्नोर करें। इस x को हम इग्नोर करें तो हम लिख सकते हैं x² + 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -4। दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज इटसेल्फ ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर नॉर्मल हम मैथमेटिक्स की बात करें तो x² कभी भी -4 तो नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, x का कोई भी वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव अगर x का वैल्यू लेंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमने निगेशन ऑफ Q मार के कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की, इस स्टेटमेंट को हम गलत साबित करने की कोशिश किए, गलत आर्गुमेंट को चेंज करके, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि P ट्रू है और Q भी ट्रू है। ये स्टेटमें– हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, हम आसानी से बोल सकते हैं कि x³ + 4x = 0,
देन x मस्ट बी 0। किसी भी दूसरे वैल्यू के लिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रॉब्लम तो इस तरह के बहुत सारे आएंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q का है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू होने का मतलब है कि अगर हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो हमको Q को फॉल्स लेना पड़ेगा। Q अगर फॉल्स है, P ट्रू है, तभी हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, फॉल्स होगा। तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि हम Q को, जो भी Q में स्टेटमेंट है, जैसे x इज ऑड, तो हम इसको इवन मान के इस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। अगर इरेशनल नंबर की बात करता है तो हम रेशनल नंबर पर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए, इसको इनवैलिड साबित नहीं कर सके। हमारे कहने का मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर वैलिड है तो उसको हम इनवैलिड कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो स्टेटमेंट हम इनवैलिड प्रूफ करके दिखा दें। अगर उसमें हम असफल होते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट वैलिड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ का। तो इससे पहले भी प्रूफ हमने देखा है। सबसे पहले डायरेक्ट प्रूफ की बात हमने की, इनडायरेक्ट प्रूफ की बात की, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ की बात की, और अगले लेक्चर में फिर से नए प्रूफ की पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, उस पर और भी फोकस किया जाएगा। और इस तरह से छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के आधार पर अलग अलग प्रूफ को हम अलग अलग मेथड से कैसे हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, ये समझने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।